रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम पूर्ण हुआ है। में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और हमने देखा कि लगभग चारों शिफ्ट के पेपर इक्वल ही थे। पेपर ज़्यादा लेंथी भी नहीं थे। हम ये आशा करते हैं कि आप सभी जो मिनिमम मार्क्स थे 35% गर्ल्स के लिए 40% बॉयज़ के लिए वो आपने गेन कर ही लिए हों। और अब आगामी समय में जो सारी ग्राम सेवक एलडीसी इत्यादि एग्ज़ाम होनी है, आप उनकी तैयारी के लिए लग गए होंगे। आज अपना चर्चा का विषय रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। हर एग्जाम में इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आरएस के एग्जाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, या कोई टीचर्स जितने भी एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज हम इस टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्मेट में जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। और अपना टॉपिक रहने वाला है रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर अपना आज का डिस्कशन का बिंदु रहेगा, अनुसंधान केंद्र या फिर रिसर्च सेंटर। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? अपने पास ऑप्शन है जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, यह बीकानेर में स्थित है। यह है बीकानेर में स्थित, बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में भी जगह का नाम है बिछवाल। बिछवाल केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, वो बिछवाल बीकानेर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1993 में स्थापना हुई थी। 1993 हम किसी भी संस्थान या किसी भी केंद्र की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा वह कहाँ स्थित है। पहला अपने पास पॉइंट है उसकी स्थापना। किसी भी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, का स्थान, फाउंडेशन एंड प्लेस। उसकी स्थापना कब हुई थी, था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो अपने पास पहला केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र या संस्थान है बिछवाल बीकानेर, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर बिछवाल में 1993 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की गई थी। फिर हम आगे देखते हैं, राजस्थान के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, हम इसको काजरी के नाम से भी जानते हैं। हम बात करें काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी हुई है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है। काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये काजरी की फुल फॉर्म है। फिर हम देखते हैं काजरी की स्थापना। काजरी की स्थापना 1959, हम पढ़ते हैं कि काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। वहीं 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध संस्थान, मरुस्थल मरुस्थल वनीकरण वनीकरण शोध संस्थान, मरुस्थल वनीकरण शोध संस्थान है, स्थापना होती है 1952। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा 1952 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध संस्थान की स्थापना की जाती है, जो कि 1959 में इसका होता है पुनर्गठन। पुनर पुनर्गठन करके 1959 में काजरी को बनाया जाता है। तो
ये उत्तरोत्तर संस्था हुई ना, जो मरुस्थल वनीकरण शोध संस्थान है, के बाद 1959 में इसका पुनर्गठन हुआ है और काजरी की स्थापना हुई है। तो अपना क्वेश्चन था कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। स्थापना हमने देख ली, फिर बात करते हैं हम स्थान की। तो स्थान है जोधपुर। जोधपुर 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। 1959 में पुनर्गठित करके काजरी की स्थापना की गई और काजरी का फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। फिर हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी छुपों एवं शाखों के मानकीकरण संरक्षण संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी द्वारा कि उपयोगी छूप तथा शाखों का मानकीकरण संरक्षण संवर्धन के लिए संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये जैसलमेर क्षेत्र में कहाँ पे किया जा रहा है? जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो काजरी है उसके रीजनल सेंटर है, जो काजरी है इसके कुछ रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली तथा एक राजस्थान के बाहर। तीन तो राजस्थान में हुई, जैसलमेर, बीकानेर, पाली। एक राजस्थान से बाहर गुजरात में भुज, भुज और ये है गुजरात में। यहाँ पे हमने देखा कि जो काजरी है उसके कुछ रीजनल सेंटर है जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भुज गुजरात में। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र ये पाली तथा जोधपुर में, पाली तथा जोधपुर में। जो काजरी है उसके कृषि विज्ञान केंद्र है पाली तथा जोधपुर में। वहीं हम बात करें क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो जैसलमेर, पाली, बीकानेर, भुज गुजरात में। क्षेत्रीय प्रबंध व मृदा संरक्षण क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रबंधन तथा मृदा संरक्षण, क्षेत्रीय प्रबंधन तथा मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। ये जो सेंटर है ये दो दो जगह है। एक तो चांदनगांव, चांदनगांव जैसलमेर, चांदनगांव जैसलमेर। दूसरा बिछवाल बीकानेर, बिछवाल बीकानेर। यहाँ पे हमने देखा कि काजरी का क्षेत्रीय प्रबंध तथा मृदा संरक्षण जो कार्यक्रम वो चांदनगांव जैसलमेर, क्षेत्रीय प्रबंध व मृदा संरक्षण क्षेत्र वो चांदनगांव जैसलमेर तथा बिछवाल बीकानेर में। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र है पाली तथा जोधपुर में, पाली तथा जोधपुर में। और जो रीजनल सेंटर है क्षेत्रीय कार्यालय, जो क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल सेंटर है वो जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भुज गुजरात में। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय प्रबंध तथा मृदा संरक्षण चांदनगांव जैसलमेर, बिछवाल, बीकानेर। वहीं रीजनल सेंटर की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, पाली, एक राजस्थान के बाहर गुजरात में भुज में। फिर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की तो ये है पाली तथा जोधपुर में। तो अपना ये क्वेश्चन था इसका आंसर जैसलमेर में। फिर हम आगे देखते हैं केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र है ये सेवर भरतपुर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये सेवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 1993 स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993।
वहीं यह संस्थान स्थित है सेवर भरतपुर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993। 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसों या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। फिर हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2000 को 22 अप्रैल 2000 को स्थापना। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है 22 अप्रैल 2000 को की स्थापना होती है, जो कि बीजीय मसाला अनुसंधान है ये तबीजी अजमेर में, तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है, जो कि नवी पंचवर्षीय योजना, जो 9th 5 ईयर प्लान था, 9th 5 ईयर प्लान, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी अभी तक। तो जो 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से 2000, ये था 1997 से 2002। तो 9th 5 ईयर प्लान था, इस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जब 9th 5 ईयर प्लान आया था, तो तबीची अजमेर में 22 अप्रैल 2000 को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये नवी पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य था इकोनॉमिक तथा सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक तथा इकोनॉमिक तथा इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ। ये 9th 5 ईयर प्लान था, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस था ये। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तबीची अजमेर में। फिर हम आगे देखते हैं सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है कि जो 4 हमें सेंटर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला अपने पास है राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी हमने पढ़ाई है जोधपुर में है। ये बात यहाँ पे सही है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अभी हमने देखा था, तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान के था ये तबीची अजमेर में था। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान था वो तबीची अजमेर में था, जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा 22 अप्रैल 2000 को तबीची अजमेर में। तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ये यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये तिजारा में नौके तबीची, तबीची अजमेर ये हुई थी 22 अप्रैल 2000 को की स्थापना होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान और भरतपुर में सही है। राष्ट्रीय सूक्ष्म क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान बिछवाल बीकानेर 1993 में स्थापना हुई थी, ये हमने देखा था। आगे राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है 1978 में, 1978 में कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में 1978 में, बीकानेर में 1978 में। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर करेक्ट आंसर है। फिर हम आगे देखते हैं राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन, राजस्थान के जो कृषि उद्यान की विभाग है, कृषि उद्यान की विभाग है, कृषि कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना कहाँ बनाई है? तो इसकी योजना बनाई गई है माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। जो उद्यान कृषि विभाग है उसने माउंट आबू सिरोही में कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन तथा अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR,
ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। अभी जो हमने विभिन्न राजस्थान के सेंटर देखे थे, उनमें से हमें यह बताना है, अपने पास जो ऑप्शन है कि सेंटर लेवल के केंद्र स्थापित किए, अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर के ICAR के द्वारा कौन से केंद्र राजस्थान में स्थापित किए गए। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला तबीची अजमेर, सेवर भरतपुर। तबीची अजमेर में क्या था? बीजीए। सेवर में क्या था? सरसों। जो तबीची अजमेर है वहां पे बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, वहीं सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। दूसरा अपने पास दुर्गापुरा जयपुर है, शाहपुरा भीलवाड़ा है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, मांगरोल बारा है, आमेर जयपुर है, बिछवाल बीकानेर। बिछवाल बीकानेर में हमने देखा था जहाँ पे बागवानी केंद्र था, 1993 में स्थापना हुई थी। तो अपना यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तबीची अजमेर में बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र है, वहीं सेवर भरत में सरसों अनुसंधान केंद्र है। ये ICAR के द्वारा, और ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। IC IC इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना है वो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 16 जुलाई 1900 और रिकमेंडेशन दी थी रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 में ICAR की स्थापना होती है न्यू दिल्ली। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फुल फॉर्म हमने देख लिया, द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। वहीं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह स्थित है करनाल, करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में, यह हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और यह है अविक्का नगर टोंक में। अविक्का नगर मालपुरा टोंक, अविक्का नगर मालपुरा टोंक में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविक्का नगर मालपुरा टोंक में स्थित है, और इसकी स्थापना है 1962 में। स्थापना होती है 1962 में। 1962 में ये होता है ICAR के द्वारा, द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होती है, और इनके द्वारा 1962 में ICAR के द्वारा 1962 में विवेकानगर टोंक या मालपुरा, विवेकानगर मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। और इसका पर्पज या उद्देश्य है उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में, उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर उनका मांस का ऊन, मांस का ऊन, उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में जानकारी प्रदान कर मांस का ऊन है इनके उत्पादन को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अपना यहाँ पे आंसर 2 नंबर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान IC, अभी हमने देखा था कि ICAR के द्वारा 1962 में
ICAR के द्वारा 1962 में अविका नगर मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। तो अभी हमने देख लिया था मालपुरा, मालपुरा अविका नगर, अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पशु अनुसंधान केंद्र कोड्डमदेसर स्थित है। पशु अनुसंधान केंद्र कोड्डमदेसर अवस्थित है। जो पशु अनुसंधान केंद्र है कोड्डमदेसर, यह स्थित है बीकानेर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बीकानेर में। पशु अनुसंधान केंद्र कोड्डमदेसर, जगह का नाम है कोड्डमदेसर, यह स्थित है बीकानेर में। यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो पशु अनुसंधान केंद्र कोड्डमदेसर बीकानेर में स्थित है, यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। और इसमें मिट्टी की जगह है, नॉर्मली हम फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं। और इस तकनीक में जल का उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, यह जल के माध्यम से की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के कुछ लाभ है, वहीं इसकी कुछ चुनौतियां भी है। यदि फॉर एग्जांपल हम देखना चाहिए, जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, जो बंजर भूमि होती है, जो बंजर या ऊसर, जो बंजर या ऊसर भूमि होती है, वहाँ के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं हम बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, यह एक खर्चीली प्रक्रिया है। यह एक खर्चीली प्रक्रिया है तथा इसमें जो बिजली है उसकी आपूर्ति कंटिन्यूसली चाहिए होती है। तो इस वजह से ये एक खर्चीली प्रक्रिया है तथा इसका उपयोग देख, बंजर भूमि या ऊसर भूमि है, वहाँ पे इसका उपयोग करके अच्छी पैदावार उत्पादित की जा सकती है। तो हमने देखा पशु अनुसंधान के कोड्डमदेसर बीकानेर में। फिर हम आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट या उष्टर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट या उष्टर अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में जगह का नाम है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वो स्थित है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984, 5 जुलाई 1984, 5 जुलाई 1984 को जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट या उष्टर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1984 को जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट या उष्टर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे देखते हैं, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में भैंस अनुसंधान तथा प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में। ये स्थित है वल्लभनगर उदयपुर में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वल्लभनगर उदयपुर में। और यह संचालित होता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। यह संचालित होता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। जो वल्लभनगर उदयपुर में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है, संचालन किया जाता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 1 नवंबर 1999, 1 नवंबर 1 नवंबर 1999। इससे पहले कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि बीकानेर में, और बीकानेर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम है स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद कृषि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद
केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ये है बीकानेर में। तो राजस्थान जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय 1 नवंबर 1999 पहले था कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। तो 1 नवंबर 1999 को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तथा उन्हीं के द्वारा जो भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में उसका संचालन किया जाता है। और दूसरे यदि हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में, की स्थापना होती है 1987 में। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापना 1987 में। फिर हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है यह है अजमेर में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है यह है अजमेर में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है यह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक कार्य शोध केंद्र सोशल वर्कर रिसर्च सेंटर SWRC। सोशल वर्कर रिसर्च सेंटर SWRC किस स्थान पर है, किस स्थान पर? तो ये है तिलोनिया। और तिलोनिया कहाँ पे है? अजमेर में। तिलोनिया अजमेर में। और अजमेर से ही हमें बताया जो पेचवर्क का कार्य होता है, पेचवर्क, पेचवर्क का कार्य है वो तिलोनिया का प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें जो तिलोनिया गांव है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI अरुणा रॉय जी, अरुणा रॉय जी द्वारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 था वो भी तिलोनिया गांव अजमेर से ही बिलोंग करते हैं। सामाजिक कार्य शोध केंद्र SWRC तिलोनिया अजमेर में जो कि पेचवर्क कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और जो सूचना का अधिकार था 2005 जो अरुणा राय जी तथा उनके पति बंकर राय जी थे वो भी यहीं तिलोनिया अजमेर से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं सम्मिलित करना हमें पहली प्याज मंडी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और दूसरा कुक्कुट अनुसंधान केंद्र। तो हमें केंद्रीय सरसों अनुसंधान है ये सेवर में है। तो 17 में बी में 1, बी में हम 1 करें तो अपने पास ये ऑप्शन आ रहा है। जो कूट या कोड वाले पर्सन होते हैं उसमें यदि हमें 1 का भी पता लग जाए तो हम इन क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। पहली प्याज मंडी है ये अलवर में, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है यह है अजमेर में। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहली प्याज मंडी अलवर में, केंद्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है वो अजमेर में। फिर हम आगे देखते हैं शुष्क वन संस्थान आफरी। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है जोधपुर में। शुष्क वन संस्थान है ये आफरी, ये जोधपुर में। और हमने देखा था काजरी 1952 1959 पुनर्गठन के द्वारा दौरान उनकी स्थापना की गई थी काजरी की। ये है जोधपुर में। तो आपरे भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और काजरी भी जोधपुर में। फिर हम आगे देखते हैं शोध केंद्र को सुमेलित करना है। हमें यह बताना है कौन सा, एक तरफ हमें शोध केंद्र दिया हुआ है दूसरा उसकी लोकेशन दी हुई है ये कहाँ पे स्थित है। हमने सरसों देखा था, सरसों कहाँ था? सेवर में। सरसों, सरसों था सेवर में। तो सेवर भरतपुर सी में 2 नंबर। तो अपने पास सी में यहाँ पे 2 नंबर 1 में ही आ रहा है। धनिया था अजमेर में, धनिया अजमेर में। जो घोड़ा है ये बीकानेर में। सरसों भरतपुर में। पेड़ हमने देखा था बीकानेर मालपुरा टोंक में। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन है DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डीएम DMRC का पूर्ण रूप क्या है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर DMRC है जोधपुर में स्थित है। इसका पूरा नाम है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर और इसकी स्थापना 27 जून 1984, 27 जून 27 जून 1984। जो DMRC है जोधपुर में स्थित है डेजर्ट मेडिसिन, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन
रिसर्च सेंटर। स्थापना होती है इसकी 27 जून 1984 में जोधपुर में। 27 जून 1984 को डीएमआरसी की स्थापना होती है जोधपुर में। वहीं ये स्थापना आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये स्थापना होती है आईसीएमआर, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इस संस्था द्वारा 27 जून 1984 को डीएमआरसी की स्थापना जोधपुर में की जाती है, जो कि बायोमेडिकल जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, संवर्धन, जो बायो मेडिसिन होती है, जैव चिकित्सा, जैव चिकित्सा, जैव चिकित्सा से संबंधित इनका कार्य होता है, जिसमें इनके द्वारा निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन, निर्माण, समन्वय तथा संवर्धन, निर्माण, निर्माण, समन्वय तथा संवर्धन, ये कार्य कंप्लीट किए जाते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा डीएमआरसी का डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर 27 जून 1984 को स्थापना हुई थी आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। और आईसीएमआर ये मुख्य रूप से जैव चिकित्सा के लिए बायोमेडिकल रिसर्च से संबंधित कार्य संपादित करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र ये स्थित है पचपदरा। पहले पचपदरा बाड़मेर, पहले पचपदरा बाड़मेर भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है, वो पचपदरा बाड़मेर में। और अभी वर्तमान की बात करें तो पचपदरा बालोतरा में आता है, बालोतरा। ये वर्तमान की हम बात करें तो ये आता है बालोतरा, बालोतरा जिले में। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है, यह अवस्थित है पचपदरा, बालोतरा। यदि पहले वाले जिलों की बात करें तो ये बाड़मेर में। और हमें ये भी पता है पचपदरा में ही जो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है 16 जनवरी 2018, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है वो पचपदरा बालोतरा जो पहले बाड़मेर था वहीं से की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2018, 16 जन 16 जनवरी 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बालोतरा पूर्ववर्ती जिला बीकानेर से शुरुआत हुई थी। और हमें क्या में आया हुआ है कि जो एचपीसीएल है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल है, तथा राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का अनुपात है 74:26। एचपीसीएल है उसका अनुपात है 74। वहीं हम बात करें जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है उसका अनुपात है 26। 16 जनवरी 2018 को राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जो कि पचपदरा पूर्ववर्ती जिला बाड़मेर वर्तमान में बालोतरा यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये हमारे भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र के रिगार्डिंग चर्चा है, जिसमें पचपदरा में पचपदरा बालोतरा यहाँ पे ये अवस्थित है। एक नाम हमने सुना है सीरी, सीरी, सीरी की स्थापना है ये पिलानी, पिलानी झुंझुनू में। जो सीरी है इसकी स्थापना पिलानी झुंझुनू में हुई थी। और सीरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इरे की स्थापना है वह है पिलानी झुंझुनू में हुई थी और पूर्व फॉर्म है इसकी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी झुंझुनू में स्थापना हुई थी। तो आज हमने तो राजस्थान में मुख्य रूप से शोध के अंदर रिसर्च सेंटर है उनके रिगार्डिंग चर्चा की। तो राजस्थान में विभिन्न शोध के अंदर रिसर्च सेंटर है उनके रिगार्डिंग अपनी चर्चा थी और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो क्लास को आप एक दो बार देखेंगे तो फैक्ट तैयार हो जाएंगे तथा रिवीजन के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।